तो आज हम कर रहे हैं कैश बुक। फर्स्ट रिकॉर्डिंग है। सिंगल कॉलम कैश बुक तो हम कर चुके। बस मैं आपको स्टार्टिंग इतना बता दूं, जो कैश बुक बनती है वो बेसिकली कैश का ही अकाउंट होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में जो हमने लेजर में कैश अकाउंट बनाना सीखा था, बेसिकली वही सिंगल कॉलम कैश बुक थी। लेकिन अब हम बना रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक दो अकाउंट हम एक साथ बनाएंगे। यानी वैसे हम लेजर में तो कैश अकाउंट अलग बनाते हैं, बैंक अकाउंट अलग बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैश बुक में ही दोनों अकाउंट एक साथ बन जाते हैं। हो गया? शुक्र। तो कैश बुक में दो अकाउंट हम एक साथ बनाएंगे। तो सब लोग पहले फॉर्मेट बना लो मेरे साथ साथ। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से पहले फॉर्मेट बना लो। कैश अकाउंट बैंक। तो इसमें क्वेश्चन में है, देखो, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2024 मार्च। बैलेंस दिया, पहले तो बैलेंस लिखो। मार्च 1, मार्च है ना? हाँ, मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस कैश में और बैंक का बैलेंस कैश बैंक में। परचेज गुड्स फॉर कैश बाय कैश, कैश में बाय कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बाय परचेज। मैं जनरल एंट्री करता जाऊंगा, पोस्टिंग आप खुद से करते जाओ। वैसे तो एंट्री भी आप ही को करनी चाहिए, तो मैं टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ। जो बैंक का बैंक में जाएगा, जो कैश का है कैश में जाएगा। दो अकाउंट बना रहे हैं एक साथ। इधर देखो, इधर देखो, अभी पहले जो मैं सुना रहा हूँ उसको सुनो। सब देखो, मार्च 5 को देखो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। करनी नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं खाली। देखो देखो कृष्णा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें क्या है कि बैंक अकाउंट भी बना रहे हैं, कैश अकाउंट भी बना रहे हैं। इधर इधर देखो, बैंक को डेबिट किया है, तो बैंक के डेबिट में क्या लिखूंगा मैं? टू कैश। बैंक में टू बैंक नहीं, बैंक में टू कैश। रुक जाओ, इधर जाओ। 5,000 रुपए, रुक जाओ रुक जाओ, इधर देखो। और कैश अकाउंट में क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट में ध्यान रखना, कैश अकाउंट में लिखूंगा बाय बैंक। ये केवल फंड इधर से उधर गया है, ना तो पैसा आया है ना गया। भाई यहाँ का वहां का यहाँ कर लो क्या। अगर मेरे पास 2.5 लाख है, जिसमें से 50,000 कैश में और 2 लाख बैंक में है। अगर बैंक में मैं निकलवा भी लेता हूँ तो रहेंगे तो मेरे पास 2.5 लाख नहीं। वो बड़े या कम तो नहीं हुए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अभी अभी मैंने सीए में रिटर्न फाइल करी है, तो जो जो मैंने ऐसा किया था उसको मैंने सी लिख दिया था। वो तो कॉन्ट्रा एंट्री है। मैं बैंक में पैसे जमा करा रहा हूँ, निकलवा रहा हूँ, तो एक ही बात है। वो तो कॉन्ट्रा एंट्री है। सी सी मतलब कॉन्ट्रा। करो करो, अब करो। मार्च 3, मार्च 5, सॉरी। नेक्स्ट है मार्च 8, कैश सेल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एलएफ में लिखते हैं सी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स। मार्च 8, कैश अकाउंट में टू सेल्स 10,000। अगला है, मिस्टेक है मिस्टेक है। मार्च 8, अगला, इश्यूड ए चेक डेटेड 18 मार्च 2024 टू कैश चंदर। चंदर को हमने 18 मार्च की डेट लिख करके 8 मार्च को, यानी आज, हमने चेक इशू कर दिया। पैसे इसमें लिखे नहीं हुए, मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है। 10,000 रुपए, 10,000 का चेक इशू किया। अब चेक इशू किया चंदर को, तो क्या एंट्री होती है? चंदर डेबिट टू बैंक, तो बैंक में लिख देंगे बाय चंदर। मैंने सॉल्यूशन से देखा है कि 10,000 रुपए है, तो उसमें 10,000 का चेक होगा, मिसप्रिंट आई थिंक। बाय चंदर 10,000। चैंडर नहीं है, चंदर ही है। सही बात है, जैसे चाहे पढ़ सकते हो। चलो, कैश विड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज।
अच्छा रुक जाऊं, रुक जाते हैं। नेक्स्ट है कैश ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹2000। बैंक से हमने ऑफिस यूज के लिए 2000 रुपये विड्रॉ करे। इसकी जनरल एंट्री वैसे समझाने के लिए लिखा हूँ, लिखनी नहीं है आपको। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कैश अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी टू बैंक। प्रज्ञान आप भी बाद में कर लेना, पहले समझ लो। कैश अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक, और बैंक पे लिख देंगे बाय कैश। कॉन्ट्रा एंट्री एलएफ के कॉलम में लिख देंगे सी, March 10। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी एंड अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100। कंफ्यूजन बच्चों को आता है कि डिस्काउंट काट के 3000 मिल रहे हैं या काट का भी अभी डिडक्ट करने हैं। काट के मिले, क्योंकि हमें लिखा है कि रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी ₹3000, मतलब 3000 तो मिले हैं। जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दामिनी। तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू दामिनी। दामिनी से मिले हैं 3000, तो कैश में आ जाएंगे 3000 रुपये। March 12। बताता हूँ। रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत ₹2000 अलाउड हर डिस्काउंट। इसमें भी वही आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू निम्रत। तो बैंक में लिख देंगे टू निम्रत। ये क्या March 12 की दो हो गई, नहीं 15 है, 15 मार्च। कितने का चेक मिला है? 2000 रुपए का। तो बैंक में आ गए 2000 रुपए। नेक्स्ट देखो, March 18। देखो इसमें रिसीव ए पोस्ट डेटेड चेक जिसकी डेट है 23 फ्रॉम दीपक। यानी चेक मिला है आज 18 मार्च को, डेट डली हुई है 23 मार्च को, 23 मार्च की। अभी वो चेक बैंक में नहीं जा सकता, अभी हमारे बैंक में नहीं यूज। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है चेक इन हैंड डेबिट टू दीपक। याद है मैंने जब जर्नल एंट्री पढ़ाई थी, लिखा था बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन में कि चेक मिला है लेकिन बैंक में नहीं जमा करा है। अभी के लिए क्या एंट्री होगी? चेक इन हैंड डेबिट टू दीपक। देखो सोल्यूशन में अगले पेज पे की हुई है समझाने के लिए, दिख रहा है आपको? चेक इन हैंड डेबिट टू दीपक। पर क्योंकि इसमें ना तो कैश अकाउंट है ना बैंक अकाउंट है, तो बैंक कैश बुक तो आएगा नहीं फिलहाल। ठीक है, क्या कहते हो? नहीं क्यों आएगा? जब एंट्री है चेक इन एंड डेबिट टू दीपक, तो हम तो कैश और बैंक अकाउंट बना रहे हैं, इसमें कहां से आ गया? नहीं है ना, चुप कर। ठीक है, नहीं है। अब देखो 23 मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब 23 मार्च को क्योंकि डेट आ गई, हमने बैंक में जमा करा दिया। अब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन। हाँ भाई 23 मार्च को ही तो बोल रहा हूँ। अब जब वो चेक बैंक में जमा करा, तो अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन है। तो बैंक में क्या लिख देंगे? टू चेक इन है। कितने का चेक था? जब बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक में डालो, बैंक क्रेडिट हो तो बैंक में डालो, कैश डेबिट हो तो कैश में डालो। सिंपल, लेजर पोस्टिंग करनी है। 5000। भाई एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन, तो बैंक में ही लिखोगे, कैश में क्यों लिखोगे? नेक्स्ट, इशूड ए चेक ₹2500 टू चंदर। अरे चंदर से चेक मिलता भी है, चंदर को चेक देते भी, करते पर हम क्या है। एंट्री हो जाएगी चंदर डेबिट टू बैंक। तो बैंक में लिख देंगे बाय चंदर। लेकिन पहले भी चेक इशू किया था। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो सही है। 2500 का चेक और इशू कर दिया, पहले 10,000 का दिया था, 2500 का दे दिया। मार्च। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहां पर एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, कहीं डाउट है तो रिकॉर्डिंग देख लेना। 1500 रुपये बैंक से विड्रॉ कर। March 27। 28, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा। अशोक मित्रा डेबिट टू सेल्स। अब इसमें तो कहीं आएगा ही नहीं, बैंक तो कैसे आएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर, इसमें भी नहीं आएगा। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट अशोक। तो बैंक में लिख दूंगा टू अशोक। एक मिनट, टू अशोक बैंक में 2000। हाँ जी पूछो। सर जब तक ये लिखा नहीं होता कि अभी, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि चेक बैंक पे जमा कराया या नहीं कराया, तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं
कि वो चेक बैंक में जमा करा दिया। आप क्या पूछ रहे थे? तो मैं कह रहा हूँ जब तक मेंशन नहीं होता कि कैश विड्रॉल है तब तक हम कैश फंड डेबिट नहीं, क्या जब तक कैश विड्रॉल नहीं लिखा होता तो हम ये मानते हैं कि कैश विड्रॉल। आपका क्वेश्चन ही अजीब है। सही सही, जैसे हमने कहा विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, तो लिखा तो पैसे ही निकलवाया, कैश ही निकलवाया, और क्या बैंक से क्या निकलवा लोगे? बैंक से नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि डेबिट क्या होगा। आपने पूछा कि इसमें ये नहीं बता रखा कि बैंक से क्या विड्रॉ करा। बैंक से एक ही चीज विड्रॉ होती है, कैश। लेकिन लेकिन वो कैश ऑफिस में आ रहा है कि घर पे जा रहा है? जहाँ पे जा रहा है वहां पे लिखेंगे। हाँ, कैश अब हमारे पास आ रहा है तो हम कैश को डेबिट करेंगे, और प्रोपराइटर के घर जा रहा है तो हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो वो लिखा होता है नहीं, अगर कुछ नहीं कह रखा, उससे पता लिखा बैंक से पैसे निकलवाए हैं, तो मतलब ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए निकलवाए। सुनो, अब बैलेंस कैसे निकालेंगे? वैसे बैलेंस निकालने का इसमें कुछ नया नहीं है, फिर भी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक बार देख लो। मतलब वैसे कुछ नया नहीं, अगर आता है तो कर लो, कोई बात नया कुछ भी नहीं है। जैसे कैश का हम कैसे करते हैं, पहले कैश के डेबिट का टोटल लगाते हैं, वही टोटल ठीक सामने लिखते हैं, और इन दोनों को माइनस करके लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च को, बाय बैलेंस सीडी, वो आ रहा है हमारा 19,000। और ऐसे ही, लेकिन बैंक की कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट भी तो हो सकता है, जितना है दोनों हो सकते हैं। तो फिलहाल बैंक की डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट का टोटल लगाया मैंने, चेक कर लिया, सही है। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। और फिर इन सबको माइनस करके जो बचेगा वो आ जाएगा बाय बैलेंस। अभी इतना बहुत है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो क्या कहते हैं, होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क है एक तो यही इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्योंकि आपने नहीं करी, मैंने करी है, आप कर लेना। कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 10.42 पर। ठीक है जी, चलो ओके, फिर मिलते हैं।